हिंदू धर्म में भगवान शिव का एक विशेष स्थान है। यूं भी कह सकते हैं कि भगवान शिव जो है हिंदू धर्म में एक सर्वोपरि स्थान रखते हैं। भगवान शिव का लोक जो है बहुत रहस्यमय है, बहुत रहस्य भगवान शिव के साथ समाये हुए हैं। बहुत सारी विद्याएं भगवान शिव के माध्यम से जनमानस को मिली हैं। शिव योग का हिंदू धर्म में बहुत गहरा मतलब है और बहुत गहरी बातें शिव योग बताता है। शिव योग से ही निकला है एक अद्भुत शास्त्र जिसको बोलते हैं स्वर विज्ञान। यह स्वर विज्ञान 3 नाड़ियों और 5 तत्वों के आसपास ही रहता है, लेकिन ये इतना अद्भुत है कि आपको हर आने वाले और जाने वाले पल की भरपूर जानकारी देता है। किस प्रकार की जानकारी देता है कि आने वाला जो पल है वो कैसा होगा, किस हिसाब का होगा, उस पल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह सब बातें स्वर शास्त्र जो कि भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ है बड़ी ही आसानी से आपको बता देता है। बस आवश्यकता होती है 3 नाड़ियों और 5 तत्वों को समझने की। मजे की बात है कि ये इतना सरल है कि बड़ी आसानी से समझ आ जाता है। हालांकि इसकी जो प्रैक्टिस है उसको समझना थोड़ा सा सूक्ष्म है, थोड़ा सा उसमें जोर लगता है, खास तौर पे तत्वों को समझने में। 3 नाड़ियाँ और 5 तत्व हमारी सांसों में हर पल विद्यमान रहते हैं। हर पल विद्यमान रहने का मतलब ये है कि 3 नाड़ियों में से एक नाड़ी या कभी कभी दोनों नाड़ी, 5 तत्वों में से एक तत्व या कभी कभी 2 तत्व। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि जो तत्व डोमिनेट होगा उसको ही हम उस वक्त का तत्व मानेंगे, और जो नाड़ी डोमिनेट होगी उस वक्त उसको ही हम नाड़ी मानेंगे। 3 नाड़ियां हैं, पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना। और 5 तत्व आप जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व पांचों के पांचों हमारी सांसों में विद्यमान है। कैसे विद्यमान है उसके लिए हमें अपनी सांसों का अवलोकन करना पड़ता है। सांस अगर लंबी हो जाए तो पृथ्वी या जल तत्व हो सकते हैं। सांस अगर छोटी हो जाए तो बाकी के 3 तत्व हो सकते हैं। इन 5 तत्वों का 3 नाड़ियों के साथ अपना एक महत्व है। हालांकि दुनिया के किसी भी योगी का जो उद्देश्य है योग को लेके वो ये होता है स्वर योग के हिसाब से कि सुषुम्ना नाड़ी चले और आकाश तत्व में रहे। जिस योगी की सुषुम्ना नाड़ी अधिक चलेगी, जो योगी आकाश तत्व में रहेगा, वो हमेशा चेतना के अंदर ही रहेगा, उसका माइंड नहीं भागेगा, उसकी एकाग्रता और चेतना दोनों एक साथ रहेगी। जब सांस राइट नोस्ट्रिल में चल रही होती है ना तो उसको बोलते हैं पिंगला नाड़ी, सूर्य से संबंधित है ये। और जब सांस लेफ्ट नोस्ट्रिल में चल रही हो इसको बोलते हैं ईड़ा नाड़ी, जो कि चंद्र से संबंधित है। एक समय ऐसा भी आता है कि जब सांस जो है दोनों नोस्ट्रिल में एक समान चलती है, यानी कि राइट और लेफ्ट नोस्ट्रिल में एक जैसी, इस स्थिति को बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। इस प्रकार से नाड़ियों का अंदाजा लगाया जाता है और तत्वों का कैसे अंदाजा लगाया जाता है वो मैंने आपको बताया। नाड़ियों और तत्वों के अंदाज को कैलकुलेट करके रिजल्ट निकाले जाते हैं और सीखा जाता है स्वर योग शास्त्र।